बाराबंकी से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और बार एसोसिएशन अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। तहसील परिषद में हंगामा। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे धरने के बीच आज नया विवाद सामने आया। एसोसिएशन अध्यक्ष राम अचल मिश्रा और एसडीएम हैदरगढ़ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। एसडीएम का आरोप है कि बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की कई दिनों से हमें परेशान किया जा रहा है किसी न किसी मामले, और आज कोर्ट परिषद में मामला निस्तार करके बाहर आने पर अधिवक्ता अचल मिश्रा ने उनकी मां को गाली दी और अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया। अधिवक्ता का आरोप है कि एसडीएम हैदरगढ़ लेखपाल और अन्य लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया। घटना के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता तहसील परिषद में एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी करते हुए घेराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थाने के पुलिस मौके पर तैनाती की गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई और जांच की प्रतीक्षा की जा रही है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उनके पहले आदेश करो जो पहले आदेश में लगी है, मगर और जिनमें बहस नहीं हुई है या जिनमें कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई उनमें आदेश मत करो। आज लेखपाल ने भी कुछ घेराव वगैरह किया क्या है? हम शांतिपूर्ण वार्ता के बाद वापस चले गए। तहसीलदार महोदया कोर्ट कर रही थी, मैं कोर्ट में चला गया। उसके बाद हो हल्ला सुन के जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि श्यामलाल पेशकार एसडीएम हैदरगढ़, अभिषेक वर्मा लेखपाल संघ अध्यक्ष, राहुल कनौजिया और 10-15 लेखपाल, 10-15 प्राइवेट वर्कर, 10-15 और अन्य लोग तहसील कमेटी हमसे कह रहे हैं तुमने मादरचोद हमको गाली दी है, मैं तुमसे निपट लूंगा। तो उन्होंने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। आपने कोई हाथ चलाया गया? जी, हमारे कानून पकड़ा गया और हमें मार डालने की कोशिश की। आज एसडीएम ने कहा तुमसे तुम्हारी जबान खींच लूंगा और तुमको पटक के मारूंगा। एसडीएम हैदरगढ़ ललकार रहे थे अपने कर्मचारियों को और हम अपने अधिवक्ताओं को रोक रहे थे कि नहीं कोई झगड़ा नहीं करना है। अध्यक्ष जी, एसडीएम साहब पे जमीनों में जो है कब्जा कराने और धान या फिर गेहूं की खरीद में भी कुछ आरोप में अनियमितता पाई गई, उसमें क्या? हैदरगढ़ तहसील में 2 तालाबों पे कब्जा कराया है और खनन करा रहे हैं अवैध। आप देख लीजिएगा कि डाक बंगले के पीछे पूरा तालाब पट के बिल्कुल चैंपियन है। एक ताली मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ 1000 डम्फर मिट्टी पाती गई हो तालाब पूरा। जब ये ईओ हैदरगढ़ थे तो इन्होंने हाई कोर्ट में कोई जब रिट हुई उसके कोई उन्होंने अपना काउंटर नहीं दाखिल किया और बाद में अपने बचाव के लिए ईओ जो नया ईओ आया जब वहाँ ऑर्डर होने की फाइल लगी कहा आप दाखिल करिए और इसने कम से कम 1 करोड़ रुपए की डील की और इसने कई मामलों में हमने 16/5/2026 को जब तहसील दिवस था डीएम का, उसमें इनके कारनामों की पूरी लिस्ट दी थी और ये हमसे इसीलिए दुश्मनी मानते हैं कि उसमें मैंने लिखा था कि किस काम के कितना पैसा लेते हैं और उसकी हमने पूर्णतया जांच की मांग की थी। लेकिन डीएम तहसील दिवस होते हुए भी अभी तक न हमारे प्रार्थना पत्रों की जांच की गई, न मेरी मांग मानी गई, न इनको हटाया गया और इनके भ्रष्टाचार चरम पे है। और आज अगर हमने अपने अधिवक्ताओं को रोकना होता और संयम से काम न लिया होता तो शायद दूसरा मोहम्मदी कांड, आपको याद होगा इसके पहले एक मोहम्मदी में कांड हुआ था, वो मोहम्मदी कांड आज हैदरगढ़ में दोहराया जाता। अध्यक्ष जी, आज जो आप लोगों द्वारा ये घेराव किया गया, इस घेराव में जो है आखिरकार क्या मांगे हैं और जो है कब तक चलेगा? ये हमारी प्रमुख मांग है कि एसडीएम हैदरगढ़ श्यामलाल गौतम पेशकार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है इसका पूरा मामला? देखिए, इनका विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। हुआ ये था कि एक दिन में कोर्ट की कार्रवाई में व्यस्त था। 5 मिनट के लिए मैं डायस से नीचे उतरा, वापस आया, गया तो देखा ये सारे के सारे अधिवक्ता मेरी कोर्ट से बाहर जा चुके थे। मुझे नहीं पता था कि वजह क्या थी। उसके बाद मैं तुरंत ही डायस से नीचे भी गया, मैंने पूछने की कोशिश भी की वजह क्या है। उन्होंने कोई स्पष्ट वजह नहीं बताया। बोले सर आपको तारीख ही नहीं देनी रहती है तो आप अपनी मर्जी से आदेश कर दीजिए। मुझे लगा संभावित है कि किसी बात पर कई बार ऐसा होता है कि बार बेंच का ऐसा सामंजस्य होता है, कभी कभी मनभेद हो जाता है। मैं दोबारा उसी दिन फिर मैंने कोशिश की, इन्होंने कोई बात नहीं की। तीसरे दिन मैंने फिर मैंने तीसरी बार कोशिश की उसी दिन, इन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे लगा चलो उस दिन की बात है, अगले दिन फिर बात कर ली जाएगी।
इन्होंने लगभग 114 या 116 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का प्रेषित किया कि यहाँ पर सुबेहा में चुनाव चल रहा है, जिस कारण से कार्रवाई कोर्ट की नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मनमाने तरीके से एसडीएम आदेश पारित कर रहे हैं, जिस कारण से इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। ऐसे 114 लगभग या 140 ऐसे अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर करा के इन्होंने एक एप्लीकेशन डीएम सर को दिया। उसके बाद मेरे द्वारा ये 20 अप्रैल का पत्र है। 20 अप्रैल को मैंने इनको लिख करके दिया कि हमारे आपके बीच में मनभेद है, क्योंकि बार और बेंच का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे द्वारा इनको पत्र दिया गया 20 अप्रैल को कि आकर के वार्ता कर लें। इन्होंने कहा नहीं, हम वार्ता नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कोई अग्रिम तिथि नियत कर दें। फिर मैंने एक दूसरी 24 अप्रैल मैंने इस चीज़ की तिथि नियत की कि पुनः वार्ता के लिए मैंने अपनी तरफ से आमंत्रण भेजा। इन्होंने आमंत्रण नहीं लिया। इन्होंने ये कहा कि हम सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठना चाहते हैं। तो मैंने पुनः उनको एक पत्र भेजा कि ठीक है, मैं सारे अधिवक्ताओं के साथ बैठ लूंगा, अगर आप मेरे सभागार नहीं आना चाहते तो मैं आपके बार में भी मैं चला जाऊंगा। उनके बार में भी वार्ता करने के लिए मैंने पृथक से पत्र भेजा। मुझे लगा कि तहसील में जो श्री हनुमान जी का भंडारा हुआ था वो एक बहुत पुनीत दिन था। उस दिन मैंने आमंत्रण भेजा, सारे लोग आए। मैंने धन्यवाद भी इनको ज्ञापित किया इसके लिए पत्र के माध्यम से। साथ ही मैंने आमंत्रण भी इनको दिया कि एक बार हम लोग वार्ता करके इस गतिरोध को हम लोग समाप्त कर लें। ये वो पत्र है 29 मई का, जिसमें मैंने भंडारे में भंडारे में आने के लिए धन्यवाद भी दिया, साथ ही आमंत्रण का पत्र भी दिया। इनके द्वारा मेरे 4 पत्रों में से भी किसी पत्र के क्रम में ये वार्ता के लिए नहीं आए। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से समय लिया वार्ता के लिए, ये जिलाधिकारी महोदय के पास नहीं गए। मुझे लगता है कि अगर तहसील का जो अधिकारी है उससे अगर कोई समस्या है तो सक्षम अधिकारी को बताना चाहिए। अगर आपको स्थानांतरण चाहिए एसडीएम का, तो स्थानांतरण जिलाधिकारी महोदय को करना है, तो आप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बात को रखते। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसका प्रमाण भी आपको जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखना चाहिए था। और कोई भी उच्चाधिकारी ये नहीं चाहेगा कि किसी तहसील में हमारा अधिकारी कोई गलत कार्य करे, क्योंकि ये सरकार की मंशा के भी विपरीत है। आज उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचल मिश्रा ने आप पे आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम साहब ने मुझे जान से मरवाने, जिसमें उनके गुर्गे भी थे, कुछ 15 से 20 लोग प्राइवेट थे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट कोई भी कर्मी नहीं है, हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मी काम करता है। जब मैं अपनी कोर्ट में बैठा तो मैंने जब अभी एसडीओ को मैंने भेजा कि लाइट क्यों कटी, तो पता चला ट्रांसफार्मर इन्हीं के बस्ते की तरफ है। वहाँ से फ्यूज कटा। फ्यूज कटने के बाद फिर मैंने एसडीओ को बुला करके जब लाइन जुड़वाई तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठे क्यों हैं, तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियां हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियां। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूं या कोई और भी हो, कोई भी माँ की गाली स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो एसडीएम हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो या इवन आप ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति माँ की गाली तो स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये पीछे से कई अधिवक्ताओं को लेकर के आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मैं बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपको अध्यक्ष जी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा आप किसी को माँ बहन की गाली दें। मैंने आपको 3 नाम बताए जहां से पहली गलती निकली है, पहली गाली निकली है। आप अपने उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से पूछ लें, अगर उसके पहले कहीं पर कोई अपशब्द या कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए फिर मैं, अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। परंतु इनकी ओर से इस प्रकार से शुरुआत की गई जो कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि रामाचल जी को मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं कि रामाचल जी को किसी ने गाली दे दी, तो रामाचल जी को गाली दी ना, पूरा अधिवक्ता समाज क्यों है साथ में? तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी उच्चाधिकारी को आप गाली दे करके चले जाएंगे और हमारा स्टाफ वहां पर मौजूद है तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा। पद रहे ना रहे एक अलग बात है, कोई कहीं पर भी काम करे बिल्कुल है, लेकिन किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि माँ को गाली देते। आपके ऊपर कई आरोप लगाए, बोला हैदरगढ़ में कुछ तालाबों को भी कब्जा करा दिया गया और खनन भी नहीं बंद हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई एक उदाहरण बता दें जहां पर तालाब पर एसडीएम ने कब्जा किया हो, ऐसे तो कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे।
जिस तालाब की ये बार बार बात उठाते हैं, नगर पंचायत के अधिवक्ता ये स्वयं है। 3 वर्ष से उस पत्रावली में इनकी तरफ से एक भी ना कागज दाखिल हुआ, न इनकी तरफ से एक भी अभिकथन दाखिल हुआ। पत्रावली न्यायालय में मौजूद है, कोई भी जाकर के उसका अवलोकन कर सकता है। अगर आपको उस तालाब की इतनी चिंता थी तो बताओ, और नगर पंचायत के आप अधिवक्ता हैं, आपने अब तक 3 साल में कौन से उसमें कागज दाखिल किए? दाखिल करना चाहिए था ना आपको। सबसे ज्यादा प्यार तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि आप नगर पंचायत की वकालत भी आप कर रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कब तक ये कोर्ट की बाधित रहेगा? देखिए, कोर्ट बाधित नहीं है। आज भी सभी कोर्ट चली है, मेरी भी कोर्ट चली है और नायब तहसीलदार साहबान की भी कोर्ट चली है। कल भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया था, क्योंकि शासन ने 1 सप्ताह का अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे तो कल भी इनका इसी प्रकार से विरोध था। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है, न ये खुद कोर्ट के भीतर गए, न ये वादकारियों को जाने देते हैं। पूरी तरीके से इनका ये काम गलत है। वादकारियों ने ही आपको चुना है और आप वादकारियों की बात नहीं करेंगे। आप मेरे न्यायालय में चलें, मैं आपको दिखा दूं, 365 दिन में लगभग 270 दिन इनका बाइकआउट रहता है। आखिर किसी भी वादकारी को न्याय कब मिलेगा? उसके मरने के बाद उसे न्याय मिले? कब से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है? ये अप्रैल से इन्होंने शुरू किया था। इनका आरोप भी है कि इनके एसडीएम के साथ जो कई गुर्गे हैं या इनके साथ जो है राजस्व विभाग के कर्मचारी है, हमारे अधिवक्ता साथी के कई मोबाइल तोड़े गए। जिस समय भी ये आते हैं, इन कुछ लोग लाइव रहते हैं और कुछ लोग रिकॉर्डिंग हमेशा करते रहते हैं। एक भी रिकॉर्डिंग में दिखा दें, अगर एक भी रिकॉर्डिंग में दिखा दें कि मेरे किसी व्यक्ति ने इन पर कोई हाथ छोड़ा है, किसी का मोबाइल उठाया है, किसी से और कोई बात हुई है, तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक, धन्यवाद।